मोदी गरजेंगे। पीएम मोदी करौली के दौरे पर रहेंगे और यहां जनसभा कर पूर्वी राजस्थान की जनता को साधेंगे। पीएम बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में रैली करेंगे, हुंकार भरेंगे। करीब दोपहर 3 बजे करौली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो करौली पूरी तरह से भगवा रंग में नजर आ रही है, जगह जगह बीजेपी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां बीजेपी जोर शोर से कर रही थी। पिछले कई दिनों से सफल बनाने के लिए घर घर जाकर निमंत्रण भेजा जा रहा था पीले चावल के साथ, और माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में आज लोग जुटेंगे इस रैली में। भजनलाल जाटव और इंदु देवी जाटव के बीच मुकाबला है करौली धौलपुर सीट पर। इंदु देवी जाटव पहली बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने महिला चेहरे पर दांव खेला है। इससे पहले जो सिटिंग बीजेपी 2 बार से जीतते आए थे, वरोज उनका टिकट काटकर इंदु देवी पर भरोसा बीजेपी ने जताया है और उन्हीं के समर्थन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए राजस्थान के रण में नजर आने वाले हैं। लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि ताबड़तोड़ तूफानी प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इस वक्त वो उत्तराखंड में रैली को संबोधित कर रहे हैं और सीधे उसके बाद राजस्थान के लिए रवाना होंगे। 3 बजे करौली पहुंचेंगे। करौली में इंदु देवी जाटव के लिए समर्थन में रैली करते हुए नजर आने वाली हैं। इंदु देवी कौन है, जरा ये भी जान लीजिए। इंदु देवी बीजेपी की प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनावी मैदान में है और जाहिर तौर पर हैट्रिक लगाने के इरादे से बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में लक्ष्य बड़ा है 400 पार, लिहाजा खुद कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ राजस्थान के दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 रैलियां पहले ही हो चुकी हैं और अब ये चौथी रैली राजस्थान के रण में। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना प्रधानमंत्री यहां से क्या संदेश देते हैं। बीजेपी मुख्यालय में इस दौरान ज्वाइनिंग देखने को मिली है। कांग्रेस नेता विमल सारस्वत बीजेपी में शामिल हुए हैं। हनुमान साय शर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। जेडीए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हनुमान साय। कई अधिवक्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता आज ग्रहण की। सामाजिक कार्यकर्ता हरीश भूटानी भी बीजेपी में शामिल हुए। आमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश सैनी ने भी बीजेपी का दामन थामा। इसके साथ साथ कांग्रेस नेता संजीव मील ने भी बीजेपी की सदस्यता आज ही ग्रहण की है। नारायण पंचारिया ने भी आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। लगातार बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, जिसमें अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के बड़े लोग, कांग्रेस से भी कई नेता शामिल हो रहे हैं। हर दिन बीजेपी की सदस्यता लेता हुआ कोई ना कोई बड़ा चेहरा आपको मिल जाएगा और समाज के प्रबुद्धजन से जुड़े हुए लोग हैं, साथ ही कांग्रेस के नेता भी हैं। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें जब इन सभी को सदस्यता बीजेपी की ग्रहण कराई गई। और अब आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियाना का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिंदू और मुस्लिम भाइयों को प्रलोभन के रूप में चांद तक जाने की सीढ़ियां बनाने की बात कर रहे हैं। ये बयान उन्होंने लोहावट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी संपर्क के दौरान दिया। उचियाना के बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर उनके मीम बन रहे हैं। उन्होंने ये बयान मारवाड़ी में दिया, आप भी सुनिए। मुसलमानों ने भी है अटे जितना था हिंदू बैठा हो और हैंग और वास्ते बढ़िया स्कीम लायो। मुसलमानों ने भी है, 1 में 2 फ्री है। अटू ले और चांद तक हुनर सीढ़ियों बनाऊला, चांद माते जा और एडो काम करूला तो तुम्हें सीधा भगवान श्री राम मिलेला। और भगवान श्री राम मिलते ही मुसलमान और अल्लाह मिल जाला, हैंग आप भगवान मिल जाला। अपने सुभाष जी बताइए ना, जमज मिल जाए उठे और पचे में थोड़े तो सीढ़ियों पर नीचे उतारेला और 2 सीढ़ियों नीचे उतर जाला। तो देखिए, चुनावी सभर में बयानों की बहार है। नेताजी एक दूसरे पर तीखे सियासी वार कर रहे हैं। अब चौक से बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने हरीश मीणा को चुनौती दी है और कहा कि हमारे तेरे बीच 2-2 हाथ हो जाए। जौनपुरिया ने कहा कि जब सियार की मौत आती है किधर भागता है। हरीश मीणा पर तंज कसते हुए कहा कि तेरी राजनीति मौत तो मैं ही करूंगा। सियार की मौत आदमी किधर भागता है। अब एक बार बता, मैं क्या करूं? जब तेरी मौत ही मेरे हाथ में लिखी है तो राजनीतिक मौत मैं ही कर सकता हूं तेरी। मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं और हरीश मीणा जी तुझे चैलेंज करता हूं कि आप एक काम कर, हमारे तेरे 2-2 हाथ हो जाए। कभी कह रहे 26 तारीख को कुश्ती होगी, मैं कर ले
मैं तो आज भी जा रहा हूँ। आपको पूछिए कि मैंने पहले कहा था, नवनारायण जी लड़ रहे थे, मैं क्या काम करो, कह मजबूत एमपी चाहिए, मैं दोनों भाई आ जाओ, मैं तैयार हूँ, जहां मर्जी कर लो। आप बताओ, आज मैं भरी सभा के बीच में आया हूँ कि एक एक चीज आप बोल लो। और साथी में कहूँ, उन्होंने कहा कि हरियाणा का है, ये भी एक बात आई। उन्होंने कहा मैं बामणवास से हूँ, आप सभा के बीच में हरीश मीणा आके कह दे कि मैं बामणवास में एक दिन भी रात बिताई हो, एक दिन सोया हूँ, देवड़ी नियारे में एक ऑफिस कोठड़ी भी हो, आज तक एक रात बिताई हो, तो मैं तभी नहीं मान सकता। और अब बात सतीश पुनिया की करते हैं। दरअसल बीजेपी नेता सतीश पुनिया हनुमानगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। कहा बीजेपी राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। 2024 का चुनाव भविष्य का चुनाव है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सभा में पूरे देश भर में मोदी में है, राष्ट्र में है और हिंदुत्व में है। जो स्लोगन है वो हकीकत के नज़दीक है। 370, 400 पार। राजस्थान भी मिशन 25 पूरा करेगा और उस पूरा करने का एक तर्क है कि संगठन के नाते बीजेपी धरातल पर मजबूत है, मुद्दों के नाते भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों के कहीं बहुत आगे है। और अगली खबर बीजेपी प्रत्याशी महिमा सिंह से जुड़ी हुई है। दरअसल राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी है महिमा सिंह और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाथद्वारा विधानसभा चुनाव में तथ्य छिपाने की याचिका पर नामांकन दाखिल करने वाले सभी प्रत्याशियों से 6 मई तक जवाब मांगा है। नाथद्वारा विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले विश्वराज सिंह मेवाड़, महिमा सिंह, डॉक्टर सीपी जोशी समेत सभी प्रत्याशियों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नाथद्वारा विधानसभा में नामांकन भरा था, उस समय और भी जिन्होंने पर्चा भरा था उसमें सभी को शपथ पत्र में सभी सत्य बातें लिखनी होती है। लेकिन विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और उनकी पत्नी महिमा कुमारी जी ने, जो अभी वर्तमान में लोकसभा के उम्मीदवार भी है, उन्होंने भी वहां पर डमी उम्मीदवार के रूप में, भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था। लेकिन उनके एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति पति की 75 लाख की बताई, और जबकि विश्वराज सिंह जी से मेवाड़ ने 50 लाख की बताई। और संपत्तियों में भी भिन्नता आई और पैन कार्ड में भी भिन्नता है। और सीपी साहब के मामले में उनके पत्नी का वेतन बताया है, लेकिन वेतन कहाँ से आ रहा है ये नहीं बताया। और उन्होंने लोकसभा विधानसभा के पेंशन आते हैं वो भी विस्तृत जानकारी नहीं दी, वगैरह वगैरह जिनकी कमियां थी। तो उस संदर्भ में मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, इलेक्शन पिटीशन, जिस पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कसी हुई है। लगातार सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री और हिंडौली से कांग्रेस के विधायक अशोक चांदा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धरातल पर ना राम और ना ही मोदी के नाम की लहर है। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट हासिल करेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते आते चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। पूर्व मंत्री और हिंडोली विधायक अशोक चांदा फिलहाल कोटा में चुनाव प्रचार के दौरान है। साहब, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, देर रात तक ये चुनाव प्रचार चल रहा होगा। चुनावी हवा क्या कह रही है आपके नजरिए से, जहां जहां राजस्थान में आप जा रहे हैं? देखिए, राजस्थान में इस बार आप अप्रत्याशित जनता का जो फैसला है वो आप देखेंगे। और मैं कह रहा हूं कि चाहे एक ही सीट बीजेपी ज्यादा है लेकिन कांग्रेस की ज्यादा है। ठीक है, बीजेपी दावा कर रही है 25 में से 25 आएंगी। हमारा क्या दावा है, आपका क्या दावा है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, एक ही सीट बीजेपी से ज्यादा है लेकिन कांग्रेस की सीटें ज्यादा हैं। फैक्टर्स क्या, उसमें फैक्टर्स क्या मानते हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं? सबसे फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरासर झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इस देश में किया है और वो भ्रष्टाचार लोगों की आंखों के सामने आ चुका है। जुआ खिलाने वाली कंपनियों से 1350 करोड़ तक के ये चंदा ले रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशी और जो प्रत्याशियों के झूठ है वो जनता के सामने आ चुके हैं। सारे बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं का भयंकर विरोध है उनकी पार्लियामेंट से। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे राजस्थान में किसी भी सीट की बात कर लें या देश में बात कर लें, तो जो मुद्दा है वो मोदी का चेहरा और राम मंदिर, ये 2 मुद्दे हैं जिनके साथ में वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मोदी जी का चेहरा किसी गरीब के घर में रोटी दे सकता है क्या? एक बेरोजगार युवा को केवल मोदी जी का चेहरा दिखा दो तो क्या उसका रोजगार उसको मिल जाएगा क्या?
कोई महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर मोदी जी का चेहरा दिखा देंगे तो क्या उससे निजात मिल जाएगी क्या? चेहरा वेरा कुछ नहीं होता है भैया, काम होता है। काम बताइए ना, चेहरा क्या दिखा रहे हैं, काम बताइए, कोई काम है तो बताइए। कोटा की जमीन पर आप और आप सुनिए, आप कह रहे हैं राम मंदिर के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी चंदा दिया है, कोई मोदी जी नहीं है राम मंदिर बनाने वाले। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। चुनाव प्रचार के साथ में यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि कोटा बूंदी जो सीट है उस पर बड़ी जीत दर्ज करने कांग्रेस जा रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती आज मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 22 गोदाम सर्कल पर जाकर महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में सम्मिलित हुए और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मंत्री अविनाश गहलोत, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, मेयर मुनेश गुर्जर, सौम्या गुर्जर सहित बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बता दें कि माली सैनी समाज की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया था।